डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 4 दिवसीय सिंगापुर जापान दौरे से वापस लौटे सीएम योगी। सीएम योगी ने बताया दोनों देश के साथ 1.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए साइन। 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ प्राप्त। निवेश प्रस्तावों से यूपी में 5 लाख लोगों के रोजगार सृजन का अनुमान। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले में कोर्ट से बरी होने पर आप सांसद संजय सिंह का बयान। अदालत के फैसले से साबित हुआ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार। पीएम मोदी और भाजपा साजिश रचने के लिए देश से माफी मांगे। मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बड़ा बयान। केरल स्टोरी 2 पर रोक का स्वागत। इजरायल को बताया टेररिस्ट स्टेट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय जापान दौरा खत्म हो गया है, जिसके बाद सीएम योगी आज वापस लखनऊ लौट आए हैं। सुबह 4 बजे मुख्यमंत्री जापान दौरे के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी के साथ 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी वापस लौट आए हैं। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय विदेश दौरे पर थे। इस दौरान वो 2 दिन सिंगापुर और 2 दिन जापान में रहे। मुख्यमंत्री का ये दौरा यूपी में विदेशी निवेश, तकनीकी, सेमीकंडक्टर यूनिट और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से बेहद सफल माना जा रहा है। जापान दौरे से लौटने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 4 दिनों की यात्रा में हम लोगों ने तमाम महानुभावों के साथ मुलाकात की, G2G लेवल की बैठकें संपन्न की। G2B लेवल की कई बैठकें और B2B लेवल भी कई बैठकें इस दौरान संपन्न हुई। सीएम योगी ने कहा कि मेरा मानना है कि दोनों देशों सिंगापुर और जापान में इन चारों प्रकार की सभी बैठकों को ले लिया जाए तो इन सबको लेकर लगभग 60 से अधिक ऐसी बैठकें हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हुए जो G2G, G2B, B2B स्तर के संपन्न हुए हैं। 2 बड़े रोड शो, एक सिंगापुर में जिसकी काफी बड़ी संख्या में निवेशक और वित्तीय संसाधनों के चेयरमैन और सीईओ आए थे। एक रोड शो में हम लोगों ने टोक्यो में किया था और एक रोड शो जापान के एक प्रमुख प्रांत यामानाशी में संपन्न हुआ, जिसमें भी निवेशकों की एक अच्छी खासी संख्या। दोनों जगह मिलाकर के आगे देखकर अगर देखें तो लगभग 450 से 500 निवेशक और वित्तीय संस्थानों के चेयरमैन और सीईओ इन दोनों कार्यक्रम में आए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत के बारे में एक बहुत सकारात्मक भाव है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणादायी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए हैं उसका एक सकारात्मक संदेश दुनिया के देशों में भी पहुंचा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा कि आज अदालत ने अपने फैसले में कह दिया है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सभी नेता कट्टर ईमानदार हैं। पीएम मोदी और भाजपा ने देश के सबसे ईमानदार दल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा और आज यह षड्यंत्र नाकाम हो गया। अब प्रधानमंत्री पूरे देश से माफी मांगे और कहें कि उन्होंने आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा था। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और पूरी आम आदमी पार्टी बीजेपी की तानाशाही के सामने चट्टान की तरह डटकर लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। आज अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आया और उस फैसले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। यह बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ यह फैसला यह साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी।
केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा अध्यक्षता में नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना के अंतर्गत कार्यक्रम हुआ संपन्न। जनपद के 452 लाभार्थियों को पीपीई किट, 30 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड एवं 20 लाभार्थियों को वितरित की सिलाई मशीन। दरअसल पीलीभीत में भारत सरकार द्वारा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय श्री बीएल वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। गांधी प्रेक्षागृह में हुए कार्यक्रम में मंत्री ने सफाई कर्मचारियों को सम्मान व सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि योजना के तहत अब तक 89,248 सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर्स को सत्यापन किया जा चुका है तथा 87,037 सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर्स की पीपीई किट प्रदान किए जा चुके हैं। 74,647 वर्कर्स को आयुष्मान कार्ड के तहत स्वास्थ्य बीमा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त देश में 18,720 बैक फिट की प्रोफाइलिंग की हुई है। उन्होंने बताया कि जनपद पीलीभीत में कुल 92 सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मी तथा 452 वेस्ट प्रिक्स प्रोफाइलिंग में मान्य हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष को आधुनिक सफाई मशीनें खरीदने हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री द्वारा 452 लाभार्थियों को पीपीई किट, 30 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड एवं कौशल विकास प्रशिक्षण पाने वाले 20 लाभार्थियों को सिलाई मशीन वितरित की गई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य वंचितों को वरीयता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि का गवाह बना। जो लोग ऐतिहासिक रूप से वंचित हैं या जिनकी अनदेखी हुई है, उन्हें उचित सहायता प्रदान की जा रही है जिसके वे हकदार हैं। हाशिए पर पड़े लोगों को प्राथमिकता देने के लिए यह समर्पण सरकार के विकसित भारत 2047 के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रत्येक व्यक्ति को भारत की विकास यात्रा में योगदान करने और उससे लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से सरकार चल रही है, मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश के विकास में सभी का सामूहिक प्रयास, केवल कहा ही नहीं उसे चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय मोदी के नेतृत्व में मेरा मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो सभी सामाजिक व्यवस्थाओं में काम करता है, उसी में हमारे स्वच्छता कर्मी ऐसे जो सीवर और सेप्टिक टैंक के लिए काम करते हैं, उनमें किसी प्रकार की वो जोखिम न हो, उनको पीपी किट से लेकर के आधुनिक ऐसी मशीनें देने का काम हो रहा है जिससे वो अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने द केरल स्टोरी 2 पर केरल हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को देशित और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक स्वागतयोग्य कदम बताया। डॉक्टर एसटी हसन ने फिल्मों के जरिए परोसी जा रही कथित नफरत की आलोचना की और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल की भूमिका पर तीखा प्रहार करते हुए उसे एक आतंकवादी राष्ट्र करार दिया है। इसके अलावा सपा नेता ने लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदू मुस्लिम छात्रों द्वारा पेश की गई भाईचारे की मिसाल की सराहना करते हुए इसे मूल हिंदुस्तान की असली पहचान बताया। डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि द केरल स्टोरी 2 पर रोक लगाने का न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। एसटी हसन ने चिंता जताई कि आज ऐसी फिल्में बन रही हैं जो समाज में नफरत की सौदागरी कर रही हैं, जबकि पहले की फिल्में प्यार और मोहब्बत का संदेश देती थी। न्यायालय ने यह फैसला देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए लिया है। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना पर पूर्व सांसद ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था और मैन पावर निस्संदेह बढ़ रही है, लेकिन हमें उनके धोखे में नहीं आना चाहिए। सपा नेता ने कड़े शब्दों में कहा कि जो लोग अस्पतालों और मासूम बच्चों पर बम गिराते हैं वे किसी के सगे नहीं होते। पूर्व सांसद ने इजरायल को टेररिस्ट स्टेट बताते हुए कहा कि उसकी प्रशंसा करना भारतीय मुसलमानों और इस्लामिक देशों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। देखिए, हम हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि अब फिल्में इस तरह की बनने लगी जो नफरतों की सौदागरी कर रही हैं। पहली फिल्में होती थी जो प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देती थी, बड़ों का अदब सिखाती थी, टीचर का अदब सिखाती थी, माँ बाप के साथ खिदमत का जज्बा बताती थी, भाइयों के साथ क्या सलूक होना चाहिए और दोस्ती कैसी होनी चाहिए, ये सब सिखाती थी। अब फिल्में इत्तेफाक से सियासत में उतर आई हैं
और वो नफरतों की सौदागरी करने लगी। वोट पोलराइज करने के लिए कई फिल्में इस पीरियड के अंदर बन चुकी हैं। तो मैं तो समझता हूँ हाई कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है वो देश हित में लिया है और देश के सौहार्द के लिए लिया है। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील का विरोध किया। व्यापारिक समझौते को लेकर भारतीय किसान यूनियन संगठन नाराज है। शुक्रवार को भाकियू चड़ूनी संगठन के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए तहसील में पहुंच गए। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति का पुतला फूंकने की जानकारी लगते ही सैरा मऊ और माधो टांडा थाने की पुलिस फोर्स पहुंच गई। किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने तहसील में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम और सीओ ने उन्हें शांति प्रिय तरीके से विरोध प्रदान करने की अपील की। इसके बाद कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए असम हाईवे के सिरसा चौराहे पर पहुंचे। किसान संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ही एसडीएम सीओ सहित पुलिस फोर्स साथ में चलती रही। सिरसा चौराहे पर भी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिसको लेकर पुलिस ने जमकर खींचतान हुई। तीखी झड़प के बाद पुलिस ने पुतला छीन लिया। पुतला जलने से रोकने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। पुतला तो हम लोगों ने पूरा पुरजोर विरोध किया। पुतला फूकने से पहले ही पुतला फाड़ दिया। पुलिस प्रशासन का इतना दबाव था, पुतले को आग लगी है, लेकिन वो आप समझते ही हो भी कितना पुलिस प्रशासन का दबाव था। 4-5 थानों से पुलिस बुलाई गई थी, एसडीएम सीओ साहब सब थे, तो सीना झपटी में फटा, सड़ा तो नहीं लेकिन फट गया है और बाद में जला दिया गया है। आज 10:30 बजे तहसील में इकट्ठे होकर उसके बाद मार्च की शक्ल में सिरसा चौराहे पर आकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंकने का आह्वान किया गया था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन सुबह से ही अलर्ट मोड पर था। चड़ूनी गुट के प्रदेश अध्यक्ष तथा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में करीब 20 से 30 कार्यकर्ता तहसील पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन लोगों से बातचीत की गई। आगामी होली पर्व और रमजान माह को देखते हुए कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने थाना रावतपुर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रामलला मंदिर, नूरी मस्जिद और बिलाल मस्जिद का दौरा भी किया। निरीक्षण के समय पुलिस उपायुक्त ने तैनात पुलिस बल की ड्यूटी जांची और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में पैदल गश्त कर आम नागरिकों से बातचीत की और उनसे शांति बनाए रखने की भी अपील की। डीसीपी ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को सतर्क, संवेदनशील और मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बिकेट ड्यूटी और क्षेत्र में लगाए गए पुलिस बल को और प्रभावी बनाने के आदेश दिए, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इस मौके पर सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर भी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी भी अफवाह या शरारती तत्व पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र से है, जहां इलाज के लिए एक प्राइवेट क्लिनिक पर उपचार के लिए व्यक्ति की गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्यवाही की मांग की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया गया कि 55 साल के व्यक्ति गुरसराय के एक निजी क्लिनिक पर पेट दर्द की दवा लेने आया था, जहाँ डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन और कुछ दवाएं दी, जिसके बाद उसे घबराहट हुई, जिसकी सूचना जानते ही परिजनों को दी गई। जहां मौके पर पहुंचे परिजन उसे गुरसराय स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उसने उपचार से ही पहले दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी है। पेट में हल्का सा दर्द था उनकी, तो उन्हें इलाज कराया। पता नहीं उन्होंने कौन सा इंजेक्शन या गोली जो भी दिया है, उसके बाद उनका जी घबराने लगा है। उन्होंने घर पे फ़ोन लगाया है कि हमारा जी घबरा रहा है, आ जाओ। तो क्या हुआ फिर उनके साथ? इसके बाद उनके इंजेक्शन लगाया, उनके बेकाबू में हुए डॉक्टर ने, तो उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो हमें कहीं भेजो, तो उन्होंने भेजा नहीं पैसे की लालच में। इसके बाद वो माने सरकारी अस्पताल में ले गए, वहाँ पर वो खत्म हो गए। पीलीभीत जनपद के थाना अमरिया क्षेत्र में अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल नदी में गिर गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार मजदूर की नदी में डूबकर मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार एक अन्य युवक भी
जख्मी हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा नदी में डूबे युवक को मृत अवस्था में निकाला गया। थाना प्रभारी अमित कुमार के द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि लगभग शाम 7 बजे के समय सूचना प्राप्त हुई कि मोटरसाइकिल पर सवार चाचा भतीजे ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराकर नदी में गिर गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार रूपलाल की नदी में डूबकर मौके पर ही मौत हो गई। गोताखोरों के द्वारा शव नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं अब उसका भतीजा अर्जुन घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। मामले की पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के हमीरपुर जिले में शादी समारोह से वापस लौट रहे बाइक सवार युवक की विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से सीधे भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे से आ रहे पिता की बाइक भी भिड़ गई। घायल को मेडिकल कॉलेज जोराई रेफर कर दिया गया है। दरअसल राजकोतवाली के बिलरख गांव में महोब कंठ थाना अंतर्गत कनौरा गांव निवासी चतुर कुशवाहा पारिवारिक चाचा गड्डू की पुत्री की शादी में शामिल होने आए थे। साथ ही में उनका पुत्र श्याम सिंह और भतीजा अमरचंद्र पुत्र खूबचंद्र भी आया था। बताया गया कि पनवाड़ी मार्ग स्थित गिरवर गांव के मोड़ के पास पनवाड़ी से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से श्याम सिंह की बाइक भिड़ गई। पीछे पिता की बाइक भी असंतुलित होकर भिड़ गई। श्याम सिंह की मौके पर मौत हो गई। घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वाले ने आगे से मार दिया, रॉन्ग साइड से आ रहा था तो उसने सामने से मार दिया। किसको मारा? बाइक सवार को? बाइक को। ट्रक पकड़ा नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा, भाग गया है। भाग गया। कितने लोग घायल हुए हैं? 2 लोग घायल हुए, एक ऑन द स्पॉट। यूपी के फतेहपुर जिले में देर शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिससे जिले में सनसनी फैल गई और हादसा देख रोंगटे खड़े हो गए। सड़क खून से लाल हो गई और मौके पर चीख पुकार मच गई। बाइक सवार 3 भाई को शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, जहां सामने से आई बाइक से जोरदार टक्कर होगी, जिससे तीनों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुल्तानपुर गोश बुधवार की देर शाम एरैया मशायक गांव के निकट एक कोल्ड स्टोर से ठीक सामने यह हादसा हुआ। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हथगांव में करने के लिए चिकित्सक ने फतेहपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। खागा क्षेत्र अधिकारी दुर्गेश दीप ने बताया कि हादसा देर शाम का है। काफी अंधेरा हो गया था और कोई भी प्रत्यक्षदर्शी पूर्ण रूप से इस मामले में जानकारी नहीं दे पा रहा था। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर यह समझ में नहीं आया कि दोनों मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत के बाद घटना घटित हुई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के फतेहपुर जनपद में शादी समारोह के दौरान फायरिंग की एक गंभीर घटना सामने आई है। बुधवार गुरुवार की मध्यरात्रि करीब 12 बजे कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर मोड़ स्थित एक गेस्ट हाउस में जयमाल कार्यक्रम के दौरान बारातियों के बीच हुए विवाद में अचानक गोली चल गई। गोली लगने से दूल्हे का एक मित्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे समारोह स्थल पर अफरा तफरी मच गई। घायल की पहचान 40 वर्षीय रवि प्रताप सिंह पुत्र चंद्रभान सिंह निवासी मोहनपुरवा थाना मटौंद बांदा के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली उनके सीने के पास लगी, जिससे उनकी हालत नाजुक हो गई। घटना के तुरंत बाद परिजन और बाराती उन्हें आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल घायल की स्थिति स्थिर है और उपचार भी जारी है। बताया गया कि मोहल्ला उत्तरी गौतम नगर निवासी दूल्हा भानु प्रताप सिंह हाड़ा की शादी जाफराबाद गांव निवासी शैलेंद्र सिंह की पुत्री शालिनी सिंह के साथ तय हुई थी। जयमाल कार्यक्रम के दौरान गेस्ट हाउस के बाहर किसी बात को लेकर बारातियों में विवाद हो गया। इसी बीच फायरिंग हो गई। घटना के बाद एक बार फिर हर्ष फायरिंग जैसी खतरनाक प्रथा पर सवाल खड़े हो गए। प्रशासन ने लोगों से शादी विवाह जैसे आयोजनों में कानून का पालन करने और इस तरह की लापरवाही से बचने की अपील की है।
रामनगरी अयोध्या में होली को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। रंग, गुलाल, पिचकारी और तरह तरह के मुखौटों से सजी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। प्रमुख बाजारों में त्योहार का उत्साह चरम पर है और व्यापारी भी बेहतर बिक्री की उम्मीद में जुटे हैं। इस बार बाजार में खास आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली पिचकारियां बनी हुई हैं। मोदी योगी थीम वाली पिचकारी बच्चों की पहली पसंद बनती जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के मुखौटे भी बाजार में अलग पहचान बना रहे हैं और युवाओं में इनकी खास मांग देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि राजनीतिक थीम वाली होली सामग्री की मांग पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा है। बच्चों और युवाओं में इस बार ऐसे उत्पादों को लेकर खास उत्साह है। व्यापारियों को उम्मीद है कि जैसे जैसे होली नजदीक आएगी, बिक्री में और तेजी देखने को मिलेगी। कस्टमर जो भी पिचकारी लेने आ रहे हैं, इस टाइम डिमांड यही कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्रधानमंत्री जो विकास कार्य किया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास कार्य किया है, उनको देखते हुए जो बच्चे आ रहे हैं, बड़े जो भी आ रहे हैं, वो योगी जी और मोदी जी की पिचकारी हम मांगते हैं। उनका कहना है कि हम लोगों ने जो भी पिचकारी, आप देखिए सकते पिचकारी में कमल का फूल बना हुआ है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह जो भी है, मतलब बच्चे उनकी डिमांड ही यही चाहिए इनको। हमें सिर्फ योगी और मोदी यही पिचकारी मैं खरीदने, मैं भी कस्टमर हूँ। मैं यहाँ मार्केट में बहुत सारी जितनी दुकानें लगी हुई हैं, सब पे मोदी और योगी का पिचकारी बहुत सारी लगी हुई है। मैं भी वही खरीदने आया हूँ। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।